सकल कामनाहीन। गोस्वामी जी कहते उसको त्रिगुणातीत समझना, जो शांति में लयलीन है। त्याग को भूषण शांति पद। एक और त्याग की बात और एक विशिष्ट अवस्था की प्राप्ति, वही त्याग का आभूषण। यदि त्याग में शांति न आई, त्याग से शांति का उद्भव न हुआ, तो वो त्याग नहीं होगा। त्याग सुशोभित होता है शांति पद से। एक ऐसी अद्भुत अवस्था कि जहां आदमी द्वंद्वों से पर हो जाता है। बोलने में, सुनने में भी ये अच्छा लगता है, तो जिन लोगों ने महसूस किया होगा उसकी कैसी स्थिति होगी। तुलसीदास जी तो संदीपनी में शांति पद शब्द का प्रयोग करके शांति पद को बुद्ध की बोली में निर्वाण पद मान लो, शांति पद और बोलो में कोई भाषा में उसको हरिपद पालो कह दो, मोक्ष पद कह दो, शांति पद उसी अर्थ में तुलसी कहते। बहुत चिंतन करने जैसा ही अवसर है कि त्याग का आभूषण आखिर में शांति है। त्याग शांति दे तो ही त्याग। एक और आदमी बहुत कुछ त्याग कर दे और फिर कुछ जरा भी कोई थोड़ा छेड़ दे और श्राप देने लगे, तो शांति पद से दूर है। एक और बहुत कुछ छोड़ दे ये आदमी, लेकिन उग्रता बनी रही। इसलिए कभी कभी त्याग भीतरी शांति नहीं दे तो समझना समाज ने उसको श्रेष्ठता दी है, खुद ने शांति पद प्राप्त नहीं किया। श्रेष्ठता कृष्णमूर्ति को, जिद्दू कृष्णमूर्ति को किसी ने पूछा कि श्रेष्ठता के बारे में कुछ कहें आप, तो उसने कहा श्रेष्ठता दो प्रकार की होती। एक दाम्भिक श्रेष्ठता, अपनी हीनता को आवरणों में छिपा करके हम भी बड़े हैं, ऐसी उद्घोषणा, उसको कृष्णमूर्ति दाम्भिक श्रेष्ठता कहते। हम है नहीं, मुखौटे लगाए। छिपी है उग्रता, मुखौटा है शांति पद का। अंदर से हीनता और बातें चर्चा शांति, ये झूठी श्रेष्ठता है। तो जिद कृष्णमूर्ति को पूछा गया तो फिर दूसरी श्रेष्ठता का अर्थ क्या है? बोले हीनता की विस्मृति, ये स्वाभाविक श्रेष्ठता। मैं हीन हूं ही नहीं, मैं अपने आप में अकेला काफी हूं। और प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे तो हीनता अनुपस्थित हो जाएगी और श्रेष्ठता अपने आप अर्जित हो जाएगी। तुलना में हीनता श्रेष्ठता आ जाए। हम क्यों? आदमी एक अपने आप में एक व्यक्ति जैसा दूसरा कभी है ही नहीं, कोई नहीं है। इसका मतलब उसके समान कोई नहीं है, तो वो अपने आप श्रेष्ठ हो गया। कृष्णमूर्ति का तर्क है। दूसरों की हीनता के कारण कोई श्रेष्ठ, लेकिन हम हीन है ही नहीं। पापी है तो भी हमारी मौलिकता है, पाप में हम हमारे जैसा कोई नहीं। इसलिए संत कहते हैं ना, मोह सम कौन कुटिल खल, उनकी पाप में अपनी नीचता, मेरे समान और कोई पापी नहीं, किससे तुलना करो। इसका मतलब पापी होना ठीक नहीं। किसी के पास कुछ न हो, वो भी बस हीनता का अनुभव न करे, यही समझना। तो शांति पद गोस्वामी जी कई अर्थों में प्रस्तुत करते हैं। तो विवाह में शांति मंत्र का उद्घोष हुआ। एक और शांति पद का स्मरण करके आगे बढ़े, उसकी चर्चा फिर करेंगे, लेकिन आगे बढ़े। पाठ बट जामनिया
शैल राजधानी भट अयोध्या कांड। शैल राजधानी शांति सुमति सुचि सुंदर रानी शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। यम नियम सैनिक है, बट जम नियम। शैल राज राजधानी है, और इस सम्राट की कितना प्यारा रूपक बना करके शांति की प्रस्तुति करते हैं। शांति और सुमति दो रानियां हैं। कैसी है? सुचि और सुंदर, पवित्र और सुंदर दो रानियां हैं। शांति सुमति सुचि सुंदर रानी शांति सुमति सुचि तो शांति और सुमति वो राजा की दो रानी है। उसका आध्यात्मिक जो सूक्ष्मतम भाव है उसकी चर्चा मेरी व्यासपीठ कल करेगी। आज कथा का दौर आगे चलाया जाए, लेकिन उसमें जाए इससे पूर्व कुछ समय के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम 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 सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं हरि बोल बुद्धं शरणं गच्छामि भाव से धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं हरि बोल बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। महावीर स्वामी अंतर्यामी महावीर स्वामी अंतर्यामी
महावीर स्वामी अंतर्यामी, महावीर स्वामी हरि बोल। महावीर स्वामी अंतर्यामी, 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 महावीर स्वामी अंतर्यामी।